कन्या का रूप पार्वती का है, वर का रूप भोले का है। जी सर। संस्कार चल रहा है। जब फेरे पड़ चुके तो पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, जब फेरे पड़ चुके तो भोलेनाथ ने पार्वती जी कहा, पार्वती जी अब हमारा तुम्हारा संस्कार हो चुका और हमारे साथ कैलाश के लिए चलिए। पार्वती जी ने कहा कि संस्कार कैसे हो चुका, संस्कार ऐसे हो चुका, 7 यज्ञ किया, 7 फेरे पड़े, अब संस्कार हो गया, 7 फेरे पड़ चुके। कहा ऐसे नहीं, तो फिर कहते कि ऐसे अभी आपने हमको वचन नहीं दिया, वैसे ही संस्कार चल रहे हैं, आपने कोई वचन नहीं दिया है, आप हमको वचन देंगे, उसके बाद हम आपके बांग पर आएंगे, अभी बांग पर नहीं है, दाएं नंबर पर समझ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जब आप हमको वचन देंगे, उसके बाद हम आपके बांग पर आएंगे, तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार। ऐसे नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी इस समय मंडप का समय है और जो मांगना चाहो वो हमसे वचन मांग सकते, तुम्हारे लिए आदर है, जो मांगो तो मांगो। इस तरीके से, जिस तरीके से पार्वती जो वचन मांगे वही वचन जो है यहाँ पर कन्या वर से मांगती है। वो कौन सी वचन है? पहले वचन में कहा है, होम यज्ञ व्रत दान तीर्थ यात्रा, आप ऐसे किसी कार्य को करेंगे तो हमको साथ लेकर करेंगे, ऐसा नहीं हम घर में हैं और आप मथुरा वृंदावन गोकुल जैसी जगह घूम के आए, फिर हमें आगे कथाओं सुनाई, ये वहाँ तुझे चीज है, वहाँ चीज है, फलानी है, ढिकानी है, ऐसा नहीं होगा। ये पहले वचन को भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया, यहाँ पर स्वीकार करता है, स्वीकार किया। दोनों लोग ध्यान तो इन पे स्वीकार करवा जाओ पंडित जी। भोलेनाथ ने वचन को स्वीकार पहला कर दिया तो दूसरे मांगा है, कहा है हमसे आप सदा सदा के लिए एक ही समान प्रीत रखेंगे, ऐसा नहीं आप अभी तो प्रीत रखे, हम आप बुला के ले चल रहे हो हमको कैलाश के लिए, अभी तो ले चल रहे हो और 2 जनवार का हमें दोनों को तरफ, ऐसा नहीं, आप सदा सदा के लिए एक समान प्रीत रखेंगे। तो ये दूसरे वचन को भी भोलेनाथ ने दे दिया, कहा ठीक है तुम्हारा दूसरा वचन हमको स्वीकार है। हाँ बोलते जाओ अमित, हाँ बोलो, अरे हाँ बोलो, ठीक है। देखो भारत पंडित जी अपने यहाँ से, हाँ अपने यहाँ से ही सब कुछ कर रहे हैं। हाँ तो हाँ ना कर सके तो नहीं करेंगे, हाँ। वचन न निभाने, वचन न निभाने। पंडित जी हाँ करवाओ इन पे। पंडित जी ने हाँ करवाए, खूब करवाए, खूब करवाए, धीरे करो, गबड़ मत काटो। तो ये दूसरा वचन जब स्वीकार कर लिया तो पार्वती ने तीसरा वचन मांगा, कहा देखो अभी हम अपने पिता के घर जो है बाल अवस्था में है, उसके बाद युवावस्था आई, उसके बाद वृद्धावस्था, ये अवस्था 3 प्रकार की होती है। हमारा आप तीनों अवस्थाओं में एक ही समान पालन करेंगे तो